गाइस, मैं अमित शर्मा अम्बे स्टडी हब से। जैसे कि आज सभी को पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है और इस 17वीं लोकसभा में क्या हुआ है, मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया है और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज भी किया गया है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी हाल ही में DSSB के एग्ज़ाम होने वाले हैं, SSC का CHSL CGL होने वाला है, MTS होने वाला है, IBPS के एग्ज़ाम होने वाले हैं, NTPC के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो मैं उन व्यूअर्स से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को लाइव आने का ऑप्शन मिल सके, क्योंकि अभी मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं ऑनलाइन यानी लाइव क्लास नहीं ले सकता हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए अर्निंग पर्पज़ के लिए, मैं चाहता हूँ आपको ढेर सारी नॉलेज प्राप्त कर दे सकूँ, जिससे कि आप लोग नौकरी प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले भी डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी भी डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, ये कहाँ से सांसद हैं? तो गाइस, ये लखनऊ की सीट से सांसद हैं। कहाँ सांसद हैं? ये लखनऊ की सीट से सांसद हैं। इसके बाद अमित शाह, बहुत ही जाना माना चेहरा, जो कि एक रीढ़ की हड्डी है किसकी, BJP की। तो ये पहले भी गृह मंत्री थे, अब भी गृह मंत्री। गृह मंत्री को हम क्या बोल सकते हैं, इनकी रैंक नंबर 2 आती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद इन्हीं को पूछा जाता है, सारे के सारे काम इन्हीं से होते हैं। इससे पहले BJP के अध्यक्ष थे। इस बार मोदी की कैबिनेट में इन्हें गृह मंत्री का स्थान मिला। और इसके साथ साथ अभी इस जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, एक नया मंत्रालय चालू किया गया जिसका नाम है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के पहले मंत्री भी कौन बने हैं? अमित शाह जी बने हैं। इनको इसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सभी के सभी मंत्रालयों से कोऑपरेशन करके रखेगा। तो ये कहाँ से MP हैं? ये गांधीनगर से MP है, गुजरात के गांधीनगर से MP है इसे, गुजरात के गांधीनगर से। इसके बाद नितिन जयराम गडकरी, ये पुराने ही हैं, इनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये पहले भी रोड मिनिस्टर थे, अब भी रोड मिनिस्टर हैं। मेनली कहाँ से MP हैं? ये नागपुर से MP हैं। ये कहाँ से MP हैं? ये नागपुर से MP हैं। इसके बाद निर्मला सीतारमण पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर थी, इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि ये पहली परमानेंट महिला फाइनेंस मिनिस्टर है। इससे पहले कोई भी परमानेंट नहीं बनी, इससे पहले इंटरिम बनी थी, यानी अस्थायी बनी थी, जो कि इंदिरा गांधी जी थी। और दूसरे नंबर की महिला है जिनको ये पदभार मिला है, जो कि भारत की क्या हैं, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक और मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, यानी कॉर्पोरेट, एक दूसरे कॉर्पोरेट करके चलना। कॉर्पोरेशन अलग मंत्रालय है, कॉर्पोरेट अलग मंत्रालय है। ये कहाँ से MP है गाइस? ये राज्यसभा से MP है, कर्नाटक की सीट से। कहाँ से? कर्नाटका। चलते हैं आगे। होप सो आप सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारे भूपेंद्र यादव, ये नए चेहरे हैं इस वाले कैबिनेट में। भूपेंद्र यादव, इससे पहले इनके पास कोई मंत्रिमंडल नहीं था। तो भूपेंद्र यादव को 3 मंत्री बनाए, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर, क्लाइमेट चेंज समिट मिनिस्टर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज समिट, क्लाइमेट चेंज मंत्रालय था किसके पास? प्रकाश जावड़ेकर के पास। इस बार इसको भूपेंद्र यादव को मिला। भूपेंद्र यादव कहाँ से हैं? तो गाइस, भूपेंद्र यादव BJP से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और कहाँ से हैं? राज्यसभा से। राज्यसभा बोला, राजस्थान से। इसके बाद महेंद्र नाथ पांडे, इनको हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग। कहाँ से हैं ये? UP के चंदौली से MP हैं, UP के चंदौली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आप सभी से बोलूँगा एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपने दो बार वीडियो देख ली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि आप 1 या 2 नंबर अपने पक्के कर लो। और आपको पता है 1 या 2 नंबर की वैल्यू क्या होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगला पुरुषोत्तम रुपाला। तो पुरुषोत्तम रुपाला, इनको फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि मछली पालन और पशुपालन मंत्री बनाया गया है। ये कहाँ से हैं? ये राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से? गुजरात से। इसके बाद जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कल्चर,
पर्यटक मंत्री, टूरिज्म डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट विकास हो सके उसका भी मंत्री परिषद इनको बनाया गया है। तो जी सतीश रेड्डी कहाँ से? जी सतीश सिकंदराबाद से हैं, सिकंदराबाद की सीट से लोकसभा सांसद हैं, सिकंदराबाद की सीट से लोकसभा सांसद हैं। इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर, बहुत ही युवा चेहरे, जो कि सिर्फ 44 ईयर की एज है। इससे पहले ये वित्त मंत्री थे, राज्य वित्त मंत्री। अब इनको नया पदभार मिला है। इनको 2 मंत्रालय दिए गए हैं, पहला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इससे पहले किरण रिजिजू थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब इनको दिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो ये कहाँ से हैं? ये हिमाचल प्रदेश की सीट हमीरपुर से लोकसभा सांसद है, हमीरपुर से। तो इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। तो जब ये 17वीं लोकसभा बनी थी, इससे पहले इसका नाम वाटर मिनिस्ट्री था, इसका नाम बदलकर जल शक्ति कर दिया गया था। जल शक्ति इससे पहले कौन थी? उमा भारती जी थी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ से हैं? राजस्थान के जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके बाद किरण रिजिजू, इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इस बार इनको लॉ एंड जस्टिस यानी कानून मंत्री बना दिया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? किरण रिजिजू ये अरुणाचल प्रदेश की सीट से एमपी हैं, अरुणाचल प्रदेश। राजकुमार सिंह बिल्कुल नए चेहरे, इससे पहले इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था। इस बार इनका मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी दोबारा से जिस एनर्जी का यूज़ किया जा सके उसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और बिजली मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ये नए मंत्री बने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से एमपी हैं? बिहार के आरा से हैं, बिहार के आरा से। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी, इससे पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। अब इनका पदभार किसका मिल गया? इन्हें मिल गया पेट्रोलियम मंत्री बना दिया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्री बना दिया। एक और साथ साथ इनको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का भी पदभार मिला है। 2 चीज़ों के मंत्री बना दिए गए हैं। तो इनके लिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरदीप सिंह पुरी यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इससे पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उड्डयन मंत्री थे। मनसुख मंडाविया, बहुत ही अलग चेहरा, इससे पहले पोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले जहाज़ों को ठीक करते थे, अब आदमियों को ठीक करेंगे, यानी कि अब क्या बन गए? हेल्थ मिनिस्टर बन गए। यानी इन्होंने किसकी जगह ले लिया? इन्होंने हर्षवर्धन जी की जगह ले ली है। तो इसके साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र भी ये रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आते हैं? मनसुख मंडाविया गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुजरात के पलिटाना से। तो भूपेंद्र यादव अभी हमने कर चुका है, इसको रिपीटेड है, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऊपर समझ आ गया, कोई नहीं आएगा तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सुरक्षा शक्ति और समाज सुरक्षा और सशक्तिकरण मंत्री बनाए गए वीरेंद्र कुमार, जो कि कहाँ से है? जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? टीकमगढ़ से हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम बीजेपी के ही हैं, क्योंकि बीजेपी की पार्टी है। गिरिराज सिंह, बहुत अच्छा चेहरा है, आपको पता है, बहुत खतरनाक, यानी बिल्कुल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे चौड़े ठाड़े मंत्री हैं। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती, यानी कि पंचायत राज मंत्री इनको बनाया गया है। गिरिराज सिंह कहाँ से है? तो गिरिराज सिंह गाइस लोकसभा सांसद है। कहाँ से? बेगूसराय से। ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? बेगूसराय से। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत ही नामी चेहरा, आपको पता होगा। 2020 में इनका बहुत ज़्यादा चर्चित रहे थे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस में थे, बाद में इन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तो उसमें ये वाइस सीएम भी थे। तो बाद में इनके कुछ मतभेद हुए कांग्रेस के साथ और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अभी बीजेपी में। तो अब जाके इन्हें बीजेपी में पदभार मिला है। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, यानी जो हरदीप सिंह पुरी थे वो मंत्रालय इनके पास आ गया, यानी कि उड्डयन मंत्री बने हैं। तो गिरिराज सिंह आपको मैंने बताया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया मैंने बताया आपको कहाँ से हैं? ये एमपी से राज्यसभा के मेंबर हैं, एमपी से। होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी, मेरे को लगता है कि आपको कुछ भी सजेशन देने की ज़रूरत है, आप कुछ भी चाहते हो कि आप मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, आप मेरे को कमेंट के जरिए बता सकते हैं। या आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको मेरा पर्सनल नंबर वगैरह सब कुछ पता होगा।
इसके बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह जिनको स्टील मिनिस्टर यानी कि इस्पात मंत्री बनाया गया है, ये कहाँ से एमपी हैं? ये बिहार से एमपी है गाइस। कहाँ से एमपी हैं? बिहार से। अश्विनी वैष्णव, बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा, इनकी आप क्वालिफिकेशन देखोगे तो लगेगा हाँ भी बहुत अच्छे मंत्री बनाए गए क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये एमटेक, बीटेक, एमटेक और आईएएस भी क्रैक, यानी 27 रैंक थी आईएएस में यूपीएससी में, तो बहुत ही अच्छा चेहरा ढूंढा गया है। तो इनको 3 बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। कौन कौन से? रेलवे मिनिस्टर हैं जो कि पहले पीयूष गोयल जी के पास था, अब इनको बना दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो भी यही हैं। तो इनको 2 मंत्रालय इनको 3 मंत्रालय दिए हैं। पहला मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट के मंत्री इनके ही हैं। तो ये कहाँ से गाइस? ये उड़ीसा से बीजेपी के राज्यसभा मेंबर है। कहाँ से? उड़ीसा से। इसके बाद पशुपति कुमार पारस, आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है पिछले हफ्ते से, क्योंकि ये एलजेपी से बिलोंग करते हैं। एलजेपी कहाँ से? बिहार की पार्टी है, जो कि रामविलास पासवान इनके बड़े भाई के द्वारा बनाई गई थी। लास्ट ईयर इनके भाई का देहांत हो गया, जो कि मोदी कैबिनेट में सबसे ज़्यादा उम्र के मंत्री थे। तो इसके बाद इस पार्टी का अध्यक्ष इनके बेटे चिराग पासवान को बनाया गया, यानी कि इनके भाई के बेटे चिराग पासवान को बनाया गया। लेकिन पार्टी में मतभेद होने लगे तो लोग छोड़ने लगे पार्टी, तो इसके बाद चिराग पासवान को निकाल दिया गया इस पार्टी से। और अब इन चिराग पासवान के चाचा को मंत्रिमंडल मिल गया, तो अभी भी मामला गरमाया हुआ है कि लोग सोच रहे हैं इनको क्यों दे दिया। तो अब डर है कि एलजेपी अपने आप में ना टूट जाए। तो ये कहाँ से एमपी हैं? ये बिहार के हाजीपुर से एमपी हैं, हाजीपुर से। तो ये बीजेपी के नहीं गए, इसे एलजेपी के हैं। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत अभी मैंने ऊपर पढ़ा, जो कि जल शक्ति मंत्रालय का। धर्मेंद्र प्रधान, बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा। धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, और अब इनको क्या बना दिया गया? अब इनको बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर भी बना दिया गया। दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो ये कहाँ से? राज्यसभा मेंबर हैं, जो कि कहाँ से? मध्य प्रदेश से एमपी हैं, जो एमपी से एमपी हैं जो। इसके बाद प्रहलाद जोशी भी नया चेहरा है। पहले इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, अब इनके पास 3 मंत्रालय हैं। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री, संसद मंत्रालय, कोल मिनिस्टर भी यही है, और मिनिस्टर ऑफ माइनर खदान मंत्री भी यही हैं। तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय इनके पास है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो एक गाइस कर्नाटका से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कर्नाटका से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, मैं आपको लोगों इंटरेस्ट के साथ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आने वाले समय में बहुत फ्यूचर में बहुत काम वाली वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को लाइव ऑप्शन मिल जाए। अगला नारायण तातू राणे, जो कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, यानी लघु सूक्ष्म उद्योग मध्यम उद्योग मंत्री हैं। तो ये कहाँ से हैं? ये गाइस महाराष्ट्र से राज्यसभा, यानी बीजेपी के राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से। इसका सर्बानंद सोनोवाल, आपको पता होगा बहुत ही नामी चेहरा। इससे पहले ये कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री थे। अब इन्हें वहाँ से हटाकर मंत्री पद दे दिया, क्योंकि वहाँ पर जो नए बने हैं वो कांग्रेस में मिनिस्टर थे, अब उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। बिरसा शर्मा जी, और इनको यहाँ का मंत्री परिषद दिया। कौन कौन से मंत्री हैं ये? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्टर ऑफ आयुष, यानी आयुष मंत्रालय, जो कि 2014 में नया मंत्रालय जारी किया गया था, जो कि औषधियों से रिलेटेड है। तो ये नया मंत्रालय, और जो पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर थे वो कौन थे? पहले मनसुख मंडाविया, अब इनको दे दिया गया है। तो ये कहाँ से? ये अभी विधायक है गाइस, ये नहीं। देखो आपको पता होगा, जब भी कोई मंत्री पद लेगा तो या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए या लोकसभा का। अब ये ना ही लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं। तो अब इनको 6 महीने के अंदर किसी न किसी की शपथ लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो इनको ये मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और अभी क्या है? फिलहाल विधायक है। कहाँ से विधायक है गाइस?